सच्चिदानंद अकेडमी पर, जहाँ मैं लेकर आया हूँ नेटवर्क के PYQs। तो ये जो हमारा सेशन होने वाला है दोस्तों, ये हमारा तीसरा सेशन है। इससे पहले हमने सेशन नंबर 1 और 2 जो है पहले कर लिए हैं। अगर आपने सेशन नंबर 1 और 2 पहले नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। एक मिनट में पहले पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अब तक आपने जो है हमारा सेशन नंबर 1 और 2 नहीं देखा हो तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग सेशन 1 और 2 देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे का जो है ज़्यादा लिंक नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस और उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये जो कोर्स है ये सभी एग्ज़ाम के लिए होने वाला है, नेटवर्क सेशन। तो चलिए हम लोग जो है इस नेटवर्क एनालिसिस के कोर्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल सच्चिदानंद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 21वें क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग ने शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 21वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फिगर दे रखा है जिसमें x एक एलिमेंट है जो कि पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। और यहाँ पर 1 एम्पियर करंट दे रखी है इसी डायरेक्शन में। अब ये कहता है कि यदि पावर एब्जॉर्ब्ड सेम है तो और ये पॉसिबल है कि दोनों स्टेट में पहले जब 1 एम्पियर करंट बह रही थी तब पावर एब्जॉर्ब्ड, और जब हमने 1 एम्पियर करंट हटाई उसके बाद का जो पावर एब्जॉर्ब सेम है, तो दूसरी कंडीशन में हमारी करंट क्या होगा ये हमें निकालना है। चलिए इसको करते हैं। तो इसका मैं सर्किट बना लेता हूँ पहले। ये इसका एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें x कोई एलिमेंट है, ये में दिया हुआ है एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर जो कि 6 वोल्ट का है, और ये 1 ओम का है। यहाँ पर 6 वोल्ट। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे दी हुई है, तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस मान लेता हूँ क्योंकि ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो इसमें हम लोग पावर कंजप्शन से निकालेंगे कि पावर डिलीवर इज इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब, है ना। तो पावर कौन कौन एब्जॉर्ब करेगा, एक तो रजिस्टर और एक ये बोल रखा है ये करेगा। तो पावर डिलीवर हो रही है टोटल हमारे पास, अगर वोल्टेज सोर्स से देखें तो 1 एम्पियर इधर से करंट जा रही है और 6 वोल्ट, तो टोटल 6 वाट जो है वो पावर जनरेट हो रही है। फिर रजिस्टर में हम लोग निकालेंगे तो I² R से, और इसके अंदर जो है हमको निकालनी है कि कितनी पावर जो है इसके पास एब्जॉर्ब है। तो I जो है हमको पता है पहले केस में I कितना है, 1 एम्पियर है। तो 6 वाट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर प्लस प्ली एब्जॉर्ब जो हमें निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो पावर एब्जॉर्ब हुई x के द्वारा वो कितनी आ गई, वो आ गई 5 वाट। अब हमें दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि अगर इसके द्वारा जो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो सेम ही रहे तो हमें क्या निकालना, करंट निकालना है। तो ध्यान रखना अब यहाँ पर हमारे पास 6 वोल्ट है, करंट नहीं है, ठीक है ना। तो I, उसके बाद I² और रेजिस्टेंस सेम है तो 1 प्लस 5 वाट, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये जो सारी करंट्स है ये दे रखी है, ये 1 2 3 4, इन चारों करंट को जब इसमें पुट करेंगे तो जब हम I इक्वल्स टू 5 एम्पियर जो है वो फीड करते हैं तो हमारी ये कंडीशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि उससे दिक्कत आ रहा है। तो पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 22वां क्वेश्चन। मार्कर का कलर कर लेते हैं ब्लैक। तो जो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वें क्वेश्चन में हमारे को जो है ये वाला ID जो करंट है ये निकालना है ना। ये आइडियल डायोड दिया हुआ है जिसका कोई भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है और कोई कट इन वोल्टेज नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर देते हैं इसको। फिर सबसे पहला जो है ये इसका सर्किट दे रखा है, इसमें ये 10 वोल्ट दे रखा है, तो ये प्लस माइनस 10 वोल्ट। ये 4 ओम दे रखा है तो ये 4 ओम, ये इधर 4 ओम दे रखा है तो इधर भी 4 ओम। ये डायोड है, इसके अक्रॉस हमको निकालना है। फिर ये एक रजिस्टर है 1 ओम का,
और फिर ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो यहाँ पर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से बता देता हूँ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ये एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है अगर 1 ओम का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर कितना है 1, वी कितना है 2, तो यहाँ पर 2 वोल्ट आ जाएगा और ये ऐसा का ऐसा ही 1 ओम सीरीज में आ जाएगा। इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे, तो दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर ऐसे वोल्टेज दिया हो करंट चाहिए तो भी कर सकते हैं, करंट दिया हो वोल्टेज चाहिए तो भी कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि करंट सोर्स को चेंज करना है तो कर देते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा एक तो सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये 1 ओम ऐसी सीरीज में चला गया, तो इसको हमने चेंज कर ही लिया है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। और ये जो तीर का निशान है ये मैं प्लस माइनस बताएगा, अगर तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो प्लस माइनस ऐसे आएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको आई करंट निकालनी है। यहाँ पर एक रजिस्टर है इसे ही 4, अब इसको हम लोग ऐसे पैरेलल में चेंज कर लेते हैं करंट सोर्स और एक रजिस्टेंस में, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे आने के बाद आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 10 वोल्ट 10/4 जो भी आएगा फिर हम लोग निकाल देंगे, आई थिंक ढाई के आसपास आएगा, है ना। तो भी आएगा, हम लोग देख लेंगे, 10/4 कर लेते हैं। ये वोल्टेज सोर्स ऐसे कैसे पैरेलल में आ गया। फिर ये करंट चल ही रही है 10/4, 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 पैरेलल में 2, ये 1 ओम, ये 2 वोल्ट, है ना, ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम यहाँ चल ही रहा है। अब हम चाहें तो फिर से इसको जो है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वोल्टेज सोर्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 ओम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स में हो जाएगा प्लस माइनस, इसमें आपकी बार v क्या हो जाएगा आई इंटू आर, तो 10/4 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 5 वोल्ट का आ गया, 5 वोल्ट आ गया। ये 2 ओम सीरीज में चल गया, ये 1 ओम पहले ही सीरीज में है, और यहाँ पर ये प्लस माइनस 2 वोल्ट है इसे ही। हमें करंट निकालनी है ये वाली, अब करंट निकाल देंगे तो करंट हो जाएगी हमारे पास 5-2/3, तो 1 एम्पियर हमारे पास करंट आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमको दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो है हमको करंट निकालनी है I4 इन द सर्किट, जो फिगर दिया हुआ है उसमें हमको I4 निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग इस सर्किट से देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं KCL से करने वाला हूँ, आप नोडल से भी कर सकते हैं और किसी अन्य मेथड से भी कर सकते हैं। मेरे लिए KCL यहाँ पर बहुत इजी पड़ेगा, तो मैं KCL से कर देता हूँ। हमको कौन सी करंट चाहिए, हमको ये वाली करंट चाहिए। तो देखो दोस्तों, इस वाले नोड पर अगर लगाएंगे तो हमको पता है KCL से आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है, बराबर। तो इस वाली करंट को अगर मैं I नाम दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये इस नोड पर आ रही है और बाकी दोनों जा रही है, तो 12 एम्पियर हो गया। I इज इक्वल टू 12 एम्पियर इस दिशा में जा रही है, लेकिन हमको I4 किस दिशा में चाहिए, अपोजिट दिशा में चाहिए, तो -12 आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, वोल्टेज V इन द फिगर शोन बिलो इज ऑलवेज इक्वल टू, तो ये वाला वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इस पूरे में वो लगा लेते, KVL खेल जाते हैं, तो KVL से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा 4 वोल्ट प्लस ये 5 वोल्ट, टोटल तो 9 वोल्ट, आंसर हो गया 9 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, हमको E की वैल्यू निकालनी है और I की वैल्यू निकालनी है, सर्किट में दिया हुआ है
तो वो क्या होगी, वी ई और आई की वैल्यू क्या होगी। तो ये आई की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम लोग इसमें जो है फिर अगेन हम लोग नोडल से जा सकते हैं या किसी और मेथड से जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है करंट डिवीजन से जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे करंट डिवीजन यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, इनसे भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये देखो, अगर हमको करंट डिवीजन दिया हुआ हो, मान लो अगर हमको ये करंट दी हुई हो आई, तो हम लोग ये 2 एम्पीयर वाली करंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, पैरेलल में है। तो मैं इससे उल्टा ये वाली करंट निकालूंगा और फिर कर लूँगा। या हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। तो जैसा आप लोग चाहे वैसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोडल लगा लें तो नोडल भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, नोडल से करने का ट्राई करते हैं। करंट डिवीजन से मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग इसको जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसमें नोडल लगा दूँ तो यहाँ पर वोल्टेज V हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर V1 मान लेते हैं। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन हम अपने हिसाब से ले लेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को करें तो हम लोग चलिए करंट डिवीजन से कर लेते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि इस करंट को I1 मान लूँ, तो ये करंट I1 कैसे हो जाएगा, I1 निकालने के लिए टोटल करंट I इनटू यहाँ पर निकालना है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन 4 और 1 5, इन दोनों का योग। तो यहाँ पर जो है I1 मुझे 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो टोटल I निकल जाएगी, तो टोटल I मेरी हो जाएगी 10। तो देखिए ये मेरे पास 10 आ चुकी है, ये मेरे पास 10 आ चुकी है। यदि मैं इन दोनों के पैरेलल को सोल्व कर दूंगा तो कोई दिक्कत है। तो इन दोनों के पैरेलल को अगर मैंने सोल्व कर दिया तो ये बन गया 4 इंटू 1 4/5। तो मेरा सर्किट कैसा बन गया फिर, मेरा सर्किट बन गया ये ई, ये 1 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, और ये मेरा सर्किट बन जाएगा 4/5। ठीक है, इसमें 10 एम्पियर अगर फ्लो हो रही है तो मैं क्या ये करंट नहीं बता सकता, बता सकता हूँ। फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो फिर उसके लिए मुझे सेम प्रोसीजर करना होगा। तो उसके लिए मैं 10 एम्पियर वाले को I2 मान लेता हूँ और मुझे I निकालनी है। तो I निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके सामने वाला 6 ओम अपॉन 6 प्लस ये कितना है 1 और 4/5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले सीरीज में। तो ये हो जाएगा अपने पास 9/5, है ना। तो ये हो जाएगा 6I, 5 LCM आ गया, तो 5 30, 30 और थे 39/5, है ना। और I2 जो हमें पता है 10 है, तो हमारा I आ जाएगा 10 इंटू, अगर ये उधर गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, 39/5 इज इक्वल टू 6I, ये हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 5 दिन 10, 39 इंटू 2/6 हमारा टोटल करंट I हो जाएगा। तो टोटल I जो हो जाएगा हमारा 39 इंटू 2/6, ये कट जाएगा 1, ये 3 बार, ये कट जाएगा 1, 3 1 3, 3 3 का 9, तो I तो हो जाएगा हमारा 13 एम्पियर। अब जब ये 13 एम्पियर है तो हम लोग यहाँ पर नोडल से लगा सकते हैं। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो हमारे पास 13 एम्पियर करंट आ चुका है। 13 एम्पियर के बाद जब मैं वोल्टेज निकालने जाऊँगा तो वोल्टेज आसानी से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये आई भी पता है, ये आई है 10 एम्पियर। ठीक है, तो देखो अगर ये 10 है, ये 13 है, तो इसमें कितना जा रहा होगा, ये 10 है, यहाँ से 13 आ रहा है, तो 3 इसमें जा रहा होगा। सीधी सी बात है, 3 एम्पियर इसमें है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं E माइनस
इसको मान लेते हैं V1, E माइनस V1 बटा 1 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर प्लस 10, 13 एम्पियर, तो टोटल 13 एम्पियर है इसे। तो E इज इक्वल्स टू 13 प्लस V1, और V1 निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, फिर इसमें आगे और लगा देंगे। इसमें आगे और लगाने के लिए ये वाला निकाल लेंगे इस वाले नोड पर, ये वाला यहाँ पर निकाल के और फिर इसमें लगा देंगे तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं नोडल से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो नोडल मेथड किस पे बेस्ड होता है, तो नोडल में क्या क्या होता है, नोडल एनालिसिस जो होता है वो ओम्स लॉ प्लस केसीएल से मिलके बना होता है। तो केसीएल प्लस ओम्स लॉ। फिर है द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए बी इन द फिगर इज। ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वी वोल्टेज और निकाल लेते हैं, नोडल लगा के निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी माइनस 1/2 प्लस V/2, और इस पर करंट आ रही है तो -3। अब यहाँ पर 2 है तो एलसीएम आ जाएगा 2, V-1 प्लस V-6 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 2V-7 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू 7/2, 7/2 इज 3.5 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3.5 वोल्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट I1, I2, I3 मीट एट अ जंक्शन इन अ सर्किट। करंट I1, I2, I3 तीनों मिल रही है एक, अच्छा अभी ये बोला है मिल रही है। I1, I2, I3 मीट एट अ जंक्शन इन अ सर्किट, ऑल करंट्स आर मार्क्ड एज एंटरिंग द नोड। सारे करंट जो है वो एंटरिंग कर रही है नोड पर। ये हमने कह दिया कि सारी जो है नोड पर एंटरिंग कर रही है। यदि I1 -6 साइन ओमेगा टी है, अब -6 का मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, इतना हमें पता लग ही रहा है। तो ये 6 साइन ओमेगा टी, -6 साइन ओमेगा टी मिली एम्पियर। उसी तरह से 8 I2 जो है 8 कोस ओमेगा टी है, तो ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि पॉजिटिव दे रखी है। उसके बाद है I3, तो I3 हमको निकालना है, I3 कितना होगा। I3 निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, इसको साइन में चेंज कर दो या उसको कोस में चेंज कर दो। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो हमको देखो आंसर किस में दे रखा है, तो हमको आंसर दे रखा है साइन या कोस में। तो इस 8 कोस को चेंज कर दूँ अगर मैं साइन में, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए 8 अगर मैं मान के चलूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसको लिखने के लिए साइन 90 प्लस थीटा ऐसे कुछ चाहिए होगा। थीटा मैं चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, वैसे सब में सेम है तो थीटा निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो थीटा 36.86 ऑब्वियस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है साइन 90 प्लस आ रहा है, तो 90 यानी कि पाई बाय टू है और सेकंड में है। तो सेकंड में क्या होगा, कॉस मेरा माइनस का होएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा -8 कोस 8 साइन 36.86 या ओमेगा टी प्लस 36.86। तो ये -6 और -8 कितना हो जाएगा, 8 और 6 मेरे पास हो जाएगा -14 साइन ओमेगा टी प्लस 36.86, ये हो जाएगा। अब ये 36.86 ये हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 36.86 के लिए। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सी।
सी जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले में चलते हैं।